नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आर पार। रक्सौल प्रखंड के सहदेवा महदेवा एवं आदापुर प्रखंड के कुरमिनिया गांव में एक ही रात में डकैतों ने दिया घटना का अंजाम। हाँ, बताते चले आपको, सहदेवा महदेवा के मिठू सिंह के घर में एवं कुरमिनिया के महेंद्र शाह के घर में एक ही रात डकैती कर लाखों की संपत्ति लेकर हुए फरार। स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है और चोरों को पता लगाने के लिए पूर्ण कोशिश कर रही है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चोरी हुई है और क्या कुछ उन लोगों का कहना है। वो रखे हुए गहनों के अलावा उनके शरीर पर जो भी गहना मौजूद थे उसमें से एक नाक का कील भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, अभी तो सब लोग सदमे में हैं। एकाएक ढूंढने के बाद में उन लोगों ने ऐसा क्या किया से सब लोग फटाफट मैंने जो भी जेवर है या तुरंत निकालने के देने पे लोग मजबूर हो। वो लोग अत्याधुनिक हथियार से लैस थे, जिसमें कि पिस्टल जैसा घर के लोगों को लगा और सिक्सर जैसा भी इन लोगों को लगा कि उनके हाथों में हथियार से लैस थे, जिसके डर के चलते घर के लोग कुछ बोल नहीं पाए और सभी लोगों के शरीर पर वे लोग गन का नोक लगा दिए कि बोलोगे तो गोली मार देंगे। आप रात्रि में यहाँ पे थे या नहीं, हम घटना के तुरंत बाद हम 1:15 बजे के बीच में यहाँ पहुँचे हैं। मिठू सिंह जी, लगभग थोड़ा सा कुछ आंकड़ा बताइए, कितने रकम बताइए या लगभग कितने गहना गुड़िया के यहाँ पे लेके गए? देखिए, स्पष्ट रूप से अभी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे घर की अभी सभी महिलाएं काफ़ी सदमे में हैं। वो अभी बात करने की सहज स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके शरीर पर जो भी गहना थे उसमें से कुछ नहीं बचा है। यानी कि कहे तो नाक नथिया तक ले नहीं बचा हुआ? कुछ नहीं बचा। हमारे घर में अभी देखा जाए तो 1 रुपया अगर नमक खरीदने का जरूरत हो तो 1 रुपया हमारे घर में उपलब्ध नहीं है। ना कोई ऐसा गहना जेवर बचा जिससे कि 1 रुपये की वसूली हो सके। एक चीज़ और जानेंगे, किसी पे आपको शक? देखा जाए, बिना स्थानीय किसी लोगों के मिले हुए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि डकैती के क्रम में चिन्हित स्थानों को जहां की कीमती सामान रखे हुए थे, बिना पूछे हुए उस जगह से वो लोग वो सामान निकाल कर अपने पास रख लिए, और जहां कीमती सामान नहीं था उसको वे लोग छुए भी नहीं। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। कल दिनांक 23 से 4/2023 को मध्यरात्रि में लगभग 12 बजे के बाद मेरे ये चाचा जी का घर हुआ, जो यह घर है। मेरे चाचा जी यहाँ नहीं थे, उनके बड़े लड़का का तबीयत खराब हुआ अचानक, कुछ आज से 1 सप्ताह पहले चले गए। अब चले गए तो यो ताला बंद करके आनन फानन में तबीयत खराब हुआ, वहाँ से खबर आया, आनन फानन में चले गए बाहर। ताला बंद पड़ा था, लेकिन कल रात में कुछ अज्ञात चोरों द्वारा आया लोग, और ये घर का मेन दरवाज़ा जो है वहाँ से ताला तोड़ा, इसका भी ताला तोड़ा लोग। वहाँ घुंडी टूटा हुआ है, थोड़ा देख लीजिए, वहाँ टूटा हुआ है। उसके बाद ये तीनों रूम में का ताला तोड़ा लोग। उसके बाद आप आइए, आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, ये जो पेटी है ये घर में रखा हुआ था। ये पेटी पूरा यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर लगभग खेत में फेंका हुआ था। इसमें कुछ जेवर था, जेवर लेके गया है। अलमीरा के अंदर मैंने मेरे भाभी का बहुत सारा कपड़ा था, जो कपड़ा भी लेके गया है। वहाँ पे जो देख रहे हैं, वहाँ पे जो बुक रखा हुआ है, वहाँ पे जेवर और कुछ नगद रुपया था, वहाँ से भी उठा के लोग ले गया है। इस जो ट्रंक है इसमें कुछ जेवर था, उठा के कुछ ले गया है लोग। उसके बाद यहाँ जो बॉक्स पलंग है, इसमें भी एक सूटकेस था, सूटकेस में कपड़ा था, वो भी उठा के लोग ले गया है। तो ज़्यादातर नुकसान जेवर और कपड़ा का हुआ है। नगद तो 40-50 हज़ार रुपये इसमें नगद था, वो लेके गया है। आप आइए, थोड़ा बगल में एक और ट्रंक है, उसको भी तोड़ा गया है, उसमें भी कुछ जेवर था, उसको भी तोड़ा गया है। उसको भी दिखाने का कोशिश करेंगे आपको। हाँ, FIR तो हम किए हैं बड़ा बाबू, हम मेरे सुबेरे सूचना दिए हैं। तो थाना फरवरी महोदय महुआ आए थे सुबेरे, अपने स्तर से जांच पड़ताल किए हैं, देखे हैं। उसके बाद बोले हैं कि इसी तरह सामान रहने दीजिए, डॉग स्क्वाड की टीम आएगी, उसके बाद कुछ जाँच करेगी। तो डॉग स्क्वाड की टीम आई है, लगभग 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले आई है। बड़ा बाबू भी आए थे, तो जांच किए हैं। उधर में जो सामान बिखरा हुआ था वहाँ तक भी गया था लोग, डॉग कुत्ता जो उनका होता है वहाँ तक गया था लोग, देखा लोग। उसके बाद वहाँ से आया लोग, तो अपना जांच करके गया है लोग। उसके बाद बड़ा बाबू बोले कि जो सामान बिखरा पड़ा हुआ है आपके घर का है, उसको संभाल के आप रख दीजिए। उसके बाद का जो कानूनी कार्रवाई होगी, हम अपने स्तर से कानूनी कार्रवाई करके इसका जाँच करके जो कानूनी कार्रवाई होगी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।
तो ठीक है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि जी। इतना बड़ा घटना हुआ है जी, आपके जी। समय में, जी जी। तो क्या लगता है अज्ञात लोग, जैसे आपने FIR में दिया है, तो आपके हो सकता है कि आपके गांव के अगल बगल के आपके लोग होंगे, अब इतनी बड़ी उनके घटना, सहयोग से हो सकता है ये चोरी हुआ है, तो अब अज्ञात किसी के ऊपर आपका शक है? शक तो है लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम बड़ा बाबू से टाइम मांगे हैं कि 2-4 दिन का हमको टाइम दीजिए। जैसे इतनी बड़ी घटना बगैर अगर गांव के लोग नहीं मिले जब तक हो नहीं सकता है, क्योंकि बाहर का लोग क्या जाने कि कहाँ क्या है, कौन है घर पे, कौन नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो कुछ ना कुछ गांव का लोग का साजिश होगा, गांव का लोग बताया होगा कि हाँ इस घर में कोई नहीं है, इस घर में ताला बंद है, तब तो जाके बाहर का लोग आया होगा। 5 से 7 दिन से ताला बंद है। पिछले सप्ताह को चाचा चले गए थे, अचानक उनके बड़े लड़का का हार्ट अटैक हुआ ना, तो वो तेलंगाना में अभी ब्रांच मैनेजर के, यूनियन बैंक में ब्रांच मैनेजर है उनके लड़का, उनको हार्ट अटैक हुआ तो अचानक फ़ोन आती है तो उनके पास चले जाते हैं। वहाँ गए तो उनका तो इलाज अभी वहाँ चल रहा है, अभी वो हॉस्पिटल में है। मेरे घर के सब लोग हॉस्पिटल में हैं। उनकी जो चाचा की बड़ी लड़की हैं, वे दीदी मेरी आई हैं, तो वहीं सब देख रेख कर रही है। और जो सूचना रही आवेदन देने की, तो हम अपने स्तर से, हम अपने नाम से बड़ा बाबू का आवेदन दिए हैं और बोले हैं कि सर थोड़ा इसको जांच किया जाए। लगभग कितना का बताया? लगभग सर यहाँ जो जेवर जो है 10 से 12 लाख रुपए का जेवर ले गया है, 25 से 30 हज़ार रुपये कपड़ा ले गया है, और 40 से 50 हज़ार रुपये उसमें नगद रखा हुआ था, नगद लेके गया यहाँ से। ये ग्राम कुर्मिनिया हुआ, थाना महुआ है, जिला पूर्वी चंपारण, अनुमंडल रक्सौल है। अच्छा, तो दिमाग में ये सवाल आ रहा है, जैसे आप बता रहे हैं कि 40-50 हज़ार रुपया जी नगद था, जी जी गहना था जी और कपड़ा वगैरह था, जी जी। तो मतलब इतना बड़ा पैसा, कैश पैसा, गहना क्यों छोड़ करके? तो ये लोगों को जानकारी थोड़े होती है कि हमारे घर में ऐसे हो जाएगा। अभी कभी हुआ नहीं था, एक बार प्रयास किया गया था 2013 में, जिस साल मेरे बड़े भैया का शादी हुआ था, उस टाइम प्रयास किया गया था, लेकिन हम लोग को सूचना मिली, पूरे गांव का लोग आया, हल्ला गुल्ला हुआ, उस टाइम में वो भाग गया। मेरे चाचा के वहीं कि मेरे जो बड़े भैया हैं ना, मेरे चाचा के बड़े लड़का, उनका तबीयत खराब हुआ। अब वहाँ से फ़ोन आती है और आनन फानन में ताला बंद करके चले जाते हैं सब लोग, और चले जाते हैं तो घर में तो 1 सप्ताह से ताला बंद था। अगल बगल में लोग था, हम लोग भी अगल बगल में रहते थे, लेकिन रात में इस घटना हुआ। अब हम लोग को तो पहले से अंदेशा कुछ था नहीं कि ऐसे होगा, इसीलिए कुछ हम लोग को पता नहीं चला। कल आज सुबेरे 5, साढ़े 5 बजे, 5:15 बजे हम लोग आए हैं तो देखें गेट खुला है। तो भाई गेट खुला है तो गेट खोला कौन? तो हम लोग अंदर घुस के देखे हैं, गांव का लोग भी आया, देखे हैं तो सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। अगल बगल भी घर है, जी तो जी जब ताला तोड़ा होगा जी। तो आवाज दिया होगा, तो क्या अगल बगल के वाले कुछ नहीं बताए? अभी तो हम पता किए हैं तो अगल बगल वाले लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया, हमको कुछ पता नहीं चला। तो यही तो कारण है अभी तो। अच्छा, जैसा कि आपने भी कहा है कि 2013 में भी एक बार प्रयास की गई जी, थी और जी, उस जी। वक्त लोगों के सहयोग से वो लोग भाग गए थे। जी, जी। मतलब लोग जब यहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो जी, लोग भाग जी, गए। भाग गए। आखिर वो लोग कौन थे? क्या वो नॉन पर्सन थे या अननोन पर्सन थे? वो लोग तो फिर मान ली कि हम लोग तो देखे नहीं ना, पहचान नहीं पाए। जैसे यहाँ घर हुआ, बगल में जो खेत है, खेत के टाइम में 10-20 लोग अज्ञात हमको देखने को मिला था। तो उस टाइम में मैंने प्रयास किया लोग इधर से आने के लिए। अब प्रयास किया तो अब चाचा थे, वो फ़ोन किए, बात किए, तो हम लोग 10-20 आदमी इधर से आए, तो इधरे से इधर वो लोग निकल गया था लोग उस टाइम में। तो उस टाइम में भी नहीं पहचान पाए हम जैसे लोग। आप बता रहे हैं कि जी। हो सकता है कि आपके गांव वाले के सहयोग से ये जी, घटना जी, हुआ। जी, तो जी। FIR जैसे आपने दर्ज जी, करवाया, जी। गांव वाले का किसी का नाम अभी तक नाम नहीं दिए हैं। बड़ा बाबू को बोले कि हमको 5-7 दिन का मौका दीजिए, 5-7 दिन के बाद आपको हम बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसे नहीं। आप लोग प्रिंट मीडिया और यूट्यूब मीडिया वाले से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग की चैनल माननीय महोदय, SP महोदय अगर देखते होंगे, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने स्तर से थोड़ा जांच करके इस मामला को निष्पक्ष किया जाए। ये बहुत बड़ी घटना है। ये अगर चोरी, अगर चोरों को नहीं पकड़ा जाता है तो आए दिन उनका मनोबल और बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन महोदय से निवेदन करता हूं कि वो अपने स्तर से थोड़ा जांच करके इस मामला पर कार्रवाई की जाए। एक ही दिन 2 गांव में जी। एक ही रात डकैती होती है, जी एक सहदेवा महादेवा में जी। और एक कुर्मिनिया में। तो सहदेवा महादेवा की तो जानकारी नहीं थी मुझे मिली, अब आपके द्वारा पता चला कि सहदेवा महादेवा में हुई है। लेकिन हाँ, परसों रात में भवनरी में घटना हुआ है, उसको वो जानकारी हमको था कि यहाँ भवनरी में ऐसी घटना हुई है। हाँ, भवनरी में भी डकैती हुआ है, जानकारी हमको मिला। कल सुबह हमको जानकारी मिला कि भवनरी में घटना हुई है, और उसके बाद कल रात में मेरे घर में घटना हुआ। अच्छा, ये सब घटना अगर हो रहा है परसों रात में, कल रात में, या जी, एक दिन जी, अगर ऐसा जी। घटना हो रहा है, तो आप किसको जिम्मेवार मानते हैं कि इनके जिम्मेवार- लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है? जिम्मेवार तो हम खुद प्रशासन की लापरवाही मानते हैं कि प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रशासन अगर कार्रवाई की होती तो इतना मनोबल नहीं बढ़ता इन लोग का।
जो ये दिन दहाड़े और आके 10-15 आदमी आके ऐसे करते हैं, मारपीट करते हैं, घर में घुसते हैं, किसी का सामान चोरी करके ले जाते हैं। क्या लग रहा है प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी? मुझे तो आशा है कि प्रशासन कार्रवाई करेगी। जिस तरह से सुबह आए थे थाना अध्यक्ष महोदय और बात किए, उनके बाद से तो लगा कि हाँ कार्रवाई करेंगे बड़ा बाबू।